नमस्कार, वेलकम टू क्लाउड रिकैप चैनल। और आज हम बात करेंगे मॉनिटरिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब है कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग एंड मैनेजिंग आईटी रिसोर्सेज, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, सर्विस, नेटवर्क। ओके, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना। कुछ भी चेंजेस होते हैं सिस्टम के अंदर तो हमें पता लग जाए, एंड उसको हम जो चेंजेस हैं उसको हम उसको टैकल करके उसको ठीक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीपीयू अगर हाईली सैचुरेट हो रहा है, हाईली उसको कंजम्पशन हो रहा है या यूटिलाइज़ हो रहा है कह सकते हो आप, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें एंड उसको फिक्स करें। ओके, हमें मॉनिटरिंग की अब ज़रूरत क्यों है? मॉनिटरिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, 24/7 अवेलेबल है ये और सिक्योर है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक क्लाइंट है और उसकी एप्लीकेशन आप रन करते हो, और एक एक टीम है जो कि उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करती है। जो एप्लीकेशन मॉनिटर होती है वो एक्चुअली प्रोडक्शन है, ठीक है? तो प्रोडक्शन जो है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए 24/7। और कुछ भी उस सिस्टम के अंदर होता है, यानी कि डिस्क फुल होता है, मेमोरी या सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होती है, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें हम मॉनिटरिंग के अंदर देखेंगे। और डेटाबेस कनेक्शन लॉस होता है या डेटाबेस का डिस्क फुल होती है, वो भी हम पूरा मॉनिटर करेंगे और टाइमली फिक्स करेंगे। टाइमली फिक्स करने से वो एप्लीकेशन जो हम हमारी अवेलेबिलिटी है ना 24/7, उसको हम अचीव कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, लेट सपोज किसी भी तरीके से डिस्क का जो यूटिलाइजेशन है वो हाई रहता है, तो आपको पता है कि हमारा सिस्टम स्लाइटली थोड़ा स्मूथ नहीं चलता, थोड़ा हैंग अप करना शुरू कर देता है। इन केस ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू सेम है। अगर कंटिन्यूअसली मेमोरी एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई रहता है तो भी वो हैंग अप की कंडीशन में आ जाता है, बहुत स्लो वो चलने की चलता है, ठीक है? तो इन केस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन या रेप्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाएंगे, या यू कह सकते हो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे, या चीज़ों को फिक्स करेंगे, यानी कि सीपीयू और मेमोरी ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, डिस्क बढ़ाएंगे, ठीक है, डेटाबेस के अंदर स्पेसेस बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें हम अ, चीज़ों को एनालाइज करके इसे अप या डाउन जो भी है हम करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जो कि है ऑन प्रेमिसेस वर्सेस क्लाउड मॉनिटरिंग। पहले हम समझेंगे ऑन प्रेमिसेस एंड देन क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस का मतलब होता है हम लोकली डेटा सेंटर अपनी कंपनी में इंस्टॉल करते हैं एंड चलाते हैं। एंड देन क्लाउड का मतलब होता है हम थर्ड पार्टी कोई कंपनी है उससे हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लेते हैं, और उसको हम पे एज यू गो सर्विस पे या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस पे हम मॉनिटरिंग कैसे एनेबल करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन प्रेमिसेस की। हम इस यहाँ पर मॉनिटरिंग ज़ीरो से, यानी कि स्क्रैच से हम सेटअप करते हैं। अगर हम बात करें क्लाउड की, तो वहाँ पे हमें एक पूरा एक सेटअप पहले से ही मिला होता है, जो कि हम जस्ट अनेबल करते हैं। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। ऑन प्रेमिसेस के अंदर चीज़ें स्केल करना इट्स वेरी लिटिल टफ, बट अगर हम बात करें क्लाउड के अंदर वो हाईली स्केलेबल है। अब हम बात करें न्यू फीचर्स की, जैसे कि अगर हम पोस्ट ग्रेस पे जाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है ओरेकल, अब हम उसे पोस्ट ग्रेस पे ले जाना चाहते हैं, देन ऑन प्रेमिसेस के अंदर क्या होगा, वी हैव टू सेटअप अ न्यू सेटअप फॉर द पोस्ट ग्रेस। पूरा स्क्रैच से हमें वो बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एंड देन वी क्रिएट डैशबोर्ड, उसके बाद नोटिफिकेशंस फिर थ्रेशोल्ड पूरा ऐड करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ क्लाउड मॉनिटरिंग हमें जस्ट इंस्टॉल्ड प्लगइन ऐड करना है, एंड देन इजीली जो पूरा पोस्टग्रेस का मॉनिटरिंग पार्ट है वो प्लगइन संभाल लेगा। एक सिंपल टर्म में बात करूं, ऑन प्रेमिसेस के अंदर मॉनिटरिंग आपको जीरो से स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले एक सेटअप करना पड़ेगा सर्वर, फिर उसके अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, देन नोटिफिकेशन एनेबल करनी पड़ेंगी, और जो आप सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन उनको आप कस्टम कोड भी ऐड करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ क्लाउड मॉनिटरिंग वहाँ पे इजीली आपको एक पूरा सेटअप पहले से ही मिलता है, या आप कह सकते हो सास बेस पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ जस्ट आपको आपको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, देन एजेंट कैन हैंडल एवरीथिंग, जो कि मैट्रिसेस, लॉग ट्रेस, सारा कुछ एजेंट हैंडल कर लेता है, और वो
पूरा जो डेटा है वो सास बेस्ड प्लेटफॉर्म जो बने होते हैं, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो बनी होती हैं डायनाट्रेस की या डेटाडॉग की, वहाँ पे वो डिस्प्ले चीज़ें होती हैं। देन यू कैन इजीली कस्टमाइज, आप डैशबोर्ड बना सकते हो, बट प्री डिफाइंड वहाँ पे पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं जिसपे आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं एंड अलर्ट एंड नोटिफिकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं या जस्ट अनेबल कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में मूव करते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे की गोल ऑफ क्लाउड मॉनिटरिंग। सबसे पहला गोल, डिटेक्ट इशू अर्ली। इसका मतलब होता है इफ़ वी अनेबल द मॉनिटरिंग इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो सबसे पहले इश्यूज आते हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ ऐसी हमारे पास इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सीपीयू का प्रॉब्लम दिखा रहा है, सीपीयू सैचुरेशन दिखा रहा है या सीपीयू कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, देन वी कैन हाईलाइट द इशू और उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे उस पर हम काम करेंगे। सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस। इसके अंदर हमें पता है कि सीपीयू में प्रॉब्लम है, सो क्लाउड हमको एक प्रोवाइड करता है इंस्टेंस टाइप। फॉर एग्जांपल, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंस्टेंस टाइप, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेंस टाइप। तो हम उसका इंस्टेंस टाइप चेंज कर देंगे जो कि सीपीयू ऑप्टिमाइज होगा, तो हम इजीली ऑप्टिमाइज कर लेंगे अपने इंस्टेंसेस को फॉर द बेटर रिजल्ट्स। थर्ड वन इज रिड्यूस डाउन टाइम। अगर सीपीयू में इशू था, हमने उसे रिजॉल्व कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमने रिड्यूस कर दिया डाउन टाइम। दैट मीन्स अगर कोई सिस्टम डाउन होता है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, डिटेक्ट करा हमने इशू एंड देन रिजॉल्व इट। एंड फोर्थ है इंश्योर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस। जितने भी ये हमारे पास टूल्स होते हैं मॉनिटरिंग के, उसके अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास चेंज हुआ। लेट्स सपोज आपने सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करा, देन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस क्लाइंट का या इस सर्वर्स का या इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हुआ है। एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि पासवर्ड आप रीट्राई करोगे बार बार। लेट्स सपोज आप पासवर्ड भूल गए एंड एक बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, तो वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितनी बार एक यूज़र ने इस इंस्टेंसेस पे पासवर्ड ट्राई करा है। ऑलराइट, तो सिक्योरिटी के हमारे पास अलर्ट्स भी आ जाएंगे और हम कंप्लाइंस भी रहेंगे, यानी कि जितने भी अपडेट्स हैं वो भी देगा कि हाँ ये अपडेट्स नहीं हुए, तो आप इसे पैच कर लो अपने सिस्टम पर। तो हम सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस भी 100% यहाँ पे होने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है, अगर स्टार्टिंग के फोर्थ हम इश्यूज़ को हम फिक्स करेंगे तो लास्ट वन इज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव, राइट। यूज़र को अच्छा लगेगा जब एप्लीकेशन 24/7 होगी, बेटर ऑप्टिमाइज होगी, अच्छी तरह से चलेगी और सिक्योरिटी का कोई बग नहीं है उसके पास, स्मूथली चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। वाई इट मैटर, वाई मॉनिटरिंग मैटर। फॉर एग्जाम्पल, यू फ्लाई अ प्लेन इन अ डार्क, तो क्या होगा, मे बी यू सर्वाइव और मे बी क्रैश हो जाएगा। तो सेम व्हेन यू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन इन एन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक क्लाउड में कर रहे हो या लोकली रन कर रहे हो, विदाउट अ मॉनिटरिंग, हाउ यू नो वेयर इज द bottleneck, how you know resource utilization goes, how you know your security and bugs, and सबसे प्राइम बात, how you know your app behavior। ठीक है, आपका ऐप चल कैसे रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा। हमारे पास टीम है जो कि यही चेक करती है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सीपीयू और मेमोरी में कैसे बिहेव कर रही है। कुछ ऐसे एक हमने एप्लीकेशन बना दी, वो जैसी डिप्लॉय हुई उसने पूरी रैम खा ली, या हर बार वो सीपीयू खा जा रहा है पूरा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रोएक्टिव अलर्ट्स। इफ यू अनेबल मॉनिटरिंग, तो जो पहली चीज होगी वो है प्रोएक्टिव अलर्ट्स। ठीक है, यू गेट द अलर्ट्स। रिसोर्स अलर्ट हो सकता है, यानी कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, डीबी कनेक्शंस, इनके अलर्ट्स आ जाएंगे। एंड देन अगर आपको बॉटल नेक पता चल गया, कहीं पे प्रॉब्लम पता चल गई, देन यू कैन ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसे फिक्स कर सकते हो, देन आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ओके। थर्ड इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं, सर्विसेज हैं जहाँ पे आपका जो रिसोर्स है वो आपने लगा रखा है, बट
वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो उसको कट करके जहाँ पे ट्रैफिक है, जहाँ पे यूजर यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के फंक्शन को, उसको इम्प्रूव कर सकते हो आप, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो इजीली। फोर्थ है सिक्योरिटी। इफ यू नो कि भाई कुछ चीजें क्रैश हो रही हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन के अंदर, कुछ फंक्शन क्रैश हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, बग आप कर सकते हो, राइट। आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें, मैं हर कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।